माता की, भारत माता की। सबसे पहले मेरे ख्याल से गांव में सबसे बुजुर्ग होंगे दादा नारायण जी जी। तो मंच पर बैठे हुए मेरे पिता तुल्य समान दादा नारायण जी और संतराम जी और सम्मानित मंच और जितने मेरे सामने मेरे पिता तुल्य समान मेरे सभी बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और जितने यहाँ पर और जितने भी यहाँ पर मेरे युवा साथी हैं, आप सभी को जय श्री राम। देखिए, आज मैं आप लोगों की उस मेहनत का, जो दिन रात आप लोगों ने एक उम्मीद करके, एक विश्वास करके, किसी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति और किसी ने मेरे भी प्रति जिस विश्वास और उस भरोसे के साथ मेहनत की, तो उस जीत का श्रेय आज मैं घेवरा गांव की इस चौपाल के अंदर, इस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस पूरे घेवरा गांव को समर्पित करता हूं। उस जीत के असली हकदार आप लोग हैं, जिन्होंने मेरे हिस्से की लड़ाई अपने हिस्से की लड़ाई मानकर लड़ी और उस लड़ाई में हम विजयश्री को प्राप्त हुए। और मैं तो इतना ही आप लोगों से कहूंगा कि जिस तरीके से आपने इस लड़ाई में एक वीर योद्धा वाली भूमिका अदा की, अब जो समस्याएं खत्म करने की बात आएगी तो मेरे साथ इसी तरीके से मजबूती से खड़े रहना। सभी मिलकर हम गांव-गांव की नहीं, पूरे मुल्क का विधानसभा की समस्याओं को खत्म करके और अपनी इस दिल्ली देहात की जो हमारी गौरव है और जो मुल्क का विधानसभा, इसका हम फिर से गौरव लौटाएं। उसमें आप सबने मेरा साथ देना है। आप ये मान लो आज से कि शपथ लेने ये पूरी मुल्क का विधानसभा का जन जाएगा। बस सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने नाम उस पर भले ही गजेंद्र का लिखवा दिया हो, लेकिन उसके असली हकदार शपथ लेने वाले आप हो। ये मैं वादा करके जाता हूं। और देखो जी, एक नया अध्याय शुरू हो गया दिल्ली का। बहुत से लोगों ने, मैं बता नहीं सकता कि मैं तो भावुक था ही, लेकिन मेरे बड़े बुजुर्ग भी भावुक हुए हैं। उनके तो मैं चरणों में ये नमन करते हुए कहता हूं कि आप भाजपा के प्रति भी समर्पित और मेरे प्रति भी समर्पित। आपके इस एहसान को, इस ऋण को मैं कभी और मेरा परिवार कभी नहीं भुला पाएगा, जो आप लोगों ने इतनी अथक मेहनत करके और इस मुल्क का विधानसभा पे जो कमल का फूल खिलाया है। अब ये कमल का फूल आप लोगों का जनसेवक बनके और जो आपकी उम्मीद और जो भरोसा और जो विश्वास है उस पर खरे उतरते हुए और आप लोगों के साथ ही मिलकर हर वो काम करेंगे जो इस मुल्क का विधानसभा को चाहिए और इस मुल्क का विधानसभा का गौरव और जन जन का मान सम्मान फिर से लौटे। मुझे हर वो काम करना है। आज मैं इस गांव की चौपाल से आपको ये वादा करके जाता हूं। चौपाल में खड़े हैं जी, ये तो हमारे बुजुर्गों की आन बान शान है। अब हम भले ही अपनी बैठकों में बैठने लग गए हों, लेकिन पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो ऐसे ही इन चौपालों के प्रांगण में बैठकर फैसले भी लेते थे, अच्छे काम भी करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे जो गौरव की चीजें हैं वो इन लोगों ने आधी अधूरी छोड़ दी। 10 साल में किसी भी गांव को उसकी गौरवशाली कोई चीज बने, ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया जी, ये जो डबल इंजन की सरकार आप लोगों ने बनाई है ना, अब हर वो काम होगा जो गांव के लोगों को भी चाहिए और जो पूरी दिल्ली को चाहिए। मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूं कि आप लोगों ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की उस बात को भी सुना होगा जो उन्होंने द्वारका के उस प्रांगण से कहा कि मैं दिल्ली को समय देना चाहता हूं। मेरी दिल्ली वो दिल्ली नहीं रही जो देश की राजधानी होनी चाहिए, जिस पर हमें गौरव हो। और जनता ने इस बात को माना
और आज दिल्ली के अंदर 48 सीट देकर हमारा तो सीना चौड़ा हो ही गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को यह भी गर्व हो गया कि लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं और अब मैं उस यकीन को विश्वास में बदल कर दिखाऊं, इस दिल्ली को उसका गौरव लौटाऊं, जो उसका सुंदर भविष्य उसको उज्जवल करूं। बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो आप लोगों ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की, आपका ये बेटा इस जीत का श्रेय आपको देके जा रहा है। इस जीत के असली हकदार आप हैं। मुझे तो आपने एक नई जिम्मेदारी दे दी कि भाई छोड़े, इस जिम्मेदारी पर खरा उतर जा और हम सबको साथ लेकर हर वो काम कर जो हम भी कह सके कि भाई छोड़े न कोई तीगरी गांव की सीम तो सीम लाग रही है, मेरा परिवार है और मेरे परिवार ने वो काम भी करके दिखाया। अपने परिवार का हिस्सा मानकर घेवरा गांव के जन जन ने भारतीय जनता पार्टी को और मुझे वोट दी है और मैं इस ऋण को कभी उतार तो नहीं सकता, लेकिन गांव के लिए बहुत अच्छे काम करके इतना जरूर कहूंगा कि भी थोड़ा बहुत तो आपकी उम्मीदों पे खरा उतर ही रहा हूं। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। 14 तारीख को तो पहले आदरणीय सांसद जी अधिकारियों के साथ रोहतक रोड का और पूरे जितने भी अप्रोच रोड है इनका सर्वे कर रहे हैं और उसके बाद डीडीए के सभी अधिकारियों को लेकर, पीडब्ल्यूडी के और जल बोर्ड के अधिकारियों को लेकर हर गांव की पानी की समस्या को सबसे पहले समाप्त करेंगे। आपको ये वादा करता हूं और जब मैं शपथ लेने जाऊंगा तो उस दिन इस मुंडका विधानसभा के सभी बुजुर्गों को, सभी मातृशक्ति को और युवा साथियों को साक्षी मानकर शपथ लूंगा कि भगवान मुझे इतनी शक्ति देना और इतना मजबूत रखना कि मैं सभी की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए और आप सबको साक्षी मानकर शपथ लूंगा। जय हिंद, जय भारत। अंकल जी, आज तो मैं आया हूं आप लोगों को जीत का श्रेय देने, सम्मान करने। ये जो बात है ना, समस्या तो मुझे पता है कि मैं भी 3-3 घंटे कई बार जाम में फंसे हूँ। आप चिंता मत करो। सुनो, चंदोलिया जी मेरे से भी ज्यादा समर्पित कार्य करता है, ये आप मान लेना जी। सुनो, हमारा सौभाग्य है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर ये क्वेश्चन उठाते हैं कि मेरी पूरी लोकसभा में अगर सबसे ज्यादा बड़ी कोई समस्या है तो वो घेवरा फाटक की है। और आपको वादा करता हूं कि जिस दिन यहां पर पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें पहली बैठते मैं भी मुद्दा उठाऊंगा कि जी अब तो हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई और फ्लाईओवर का काम चालू करा। हमारे बीच में भाई दलबीर माथुर, जिसको आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया 2022 में। अब मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने तो मुझे एक सीढ़ी आगे चढ़ा दिया, लेकिन मजा जब आएगा जब निगम से लेकर और प्रधानमंत्री तक सारे मारे होंगे और फिर काम भी देखियो और फिर पहचान भी देखियो। ये भी वादा करता हूं आप लोगों। और देखो, ये जो चौपाल है ना जी, ये तो ग्रामीण विकास बोर्ड के पास इतना फंड है, 15-20 दिन रुक जाओ, एसडीएम मैडम और डीएम इसी चौपाल में आओगे और सबसे पहले इस चौपाल का बजट कराओगे, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ये सिखाते हमें संस्कार जो हमारे बुजुर्गों के आन बान शान है, ताकि यहाँ पर 2 मंजिल की बढ़िया चौपाल बने और हमें भी लगे कि हाँ हमारे गांव में बहुत बढ़िया चौपाल है। और अंकल जी, आप चिंता मत करो, फ्लाईओवर खेता के जो कच्चे रास्ते हैं उन्हें पक्के कराओगे, चिंता मत करो। ये बात नहीं जगह पहुंचा दिए, अब ना तो फंड की कमी होगी, ठीक है ना जी। तो आप मेरे पूरा जिक्र आप लोगों को हाथ पकड़ के चित पठाओगे, जो काम कहोगे वो काम करेंगे जी, चिंता मत करो। अब हमारा सेवन आगे दिल्ली के ये ग्राम सभा की जमीन सारी एक्यूमुलेट करा के तब कामों को बढ़ाओ। देखो जी, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा अंकल जी, ज्यादा नहीं। अब आपने मुझे पहुंचाया वहाँ, मैं भी क्वेश्चन रखूंगा, तो आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, हर काम हो गया, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।